क्वेश्चन के अंदर हमें अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर 0 दे रखा है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फ़ा इज़ लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा। पी एन दे रखा है और ये P3, P4, P5, P6 की वैल्यू और आपको फाइंड करना है अल्फ़ा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4। तो क्वेश्चन देखकर ही पता चल जाता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जब भी ये वाला टर्म आता है तो ये न्यूटन्स थ्योरम ही अप्लाई होने वाला है। तो चलिए न्यूटन्स थ्योरम की बात कर ले तो कंसेप्ट के अंदर वही रहेगा, न्यूटन्स थ्योरम। तो क्वाड्रेटिक के अंदर न्यूटन्स थ्योरम क्या था पता होगा भाई आपको। तो न्यूटन्स थ्योरम के अंदर सबसे पहले होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मान लो उसके दो रूट्स है, एक है अल्फ़ा एंड एक है बीटा। एंड साथ में एक और इक्वेशन गिवन होता है भाई एस एन करके या पी एन करके, जो भी हो वो होता है भाई अल्फ़ा रेस टू एन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा भाई बीटा रेस टू एन। ओके, तब जाके ये इक्वेशन हो आपके पास और ये रिलेशन हो आपके पास, तो यहाँ से न्यूटन्स थ्योरम के हिसाब से आप क्या लिख सकते हो। तो यही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें हम थोड़ा चेंज करते थे। जो एक्स स्क्वायर है उसको समझ लेना है एस एन प्लस टू, जो एक्स है उसको समझ लेना है एस एन प्लस वन, और जो कांस्टेंट है भाई ओके लास्ट में सी के साथ जो वन होगा उसको समझ लेना है एस एन। तो फिर यहाँ से आपका इक्वेशन कैसा दिखेगा, तो वो हो जाएगा ए एस एन प्लस टू प्लस बी एस एन प्लस वन प्लस सी इंटू एस एन बराबर है 0। ओके, तो ये न्यूटन्स थ्योरम था जिसका यूज़ यहाँ पर होने वाला है। चलिए तो शुरू करें। सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर 0 दे रखा है। एंड साथ में उसके दो रूट्स है अल्फ़ा एंड बीटा। एंड साथ में देखो पी एन करके एस एन की जगह पे पी एन है, अल्फ़ा रेस टू एन माइनस बीटा रेस टू एन, बीच में माइनस हो या प्लस चलता है। चलिए तो अभी ये हमने जो ऊपर बताया उसके हिसाब से ये इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो। तो पी एन के फॉर्म में है तो ये आगे आ जाएगा पी एन प्लस टू माइनस ए पी एन प्लस वन, लास्ट में माइनस बी पी एन इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से मैं पी एन प्लस टू को सब्जेक्ट बना लूँ तो सामने क्या हो जाएगा भाई ए पी एन प्लस वन प्लस बी पी एन। ओके, ये आपको न्यूटन्स थ्योरम के हिसाब से मिल जाता है। नाउ क्वेश्चन में P3 से लेकर P6 की वैल्यू गिवन है, तो बस ये जो इक्वेशन मिला है उसके अंदर है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं वहाँ पर n बराबर रखने वाला हूँ भाई 4। क्यों भाई 4? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या थी P6, तो यहाँ P6 बनाने के लिए n बराबर क्या रखना पड़ेगा भाई 4। इक्वेशन 1 में n की जगह पे 4 रखा जाए तो क्या मिलेगा, P4 प्लस 1 हो जाएगा भाई 6, डायरेक्ट लिखे इज इक्वल टू ए P5 बनेगा प्लस बी P4 बनेगा। चलिए हमें जो पता है P6 की वैल्यू ऊपर से लिखी जाए तो 45 रूट 7 इंटू आई है। ए नहीं पता है बट P5 पता है 11 रूट 7 इंटू आई। P4 की वैल्यू माइनस में है, माइनस 3 रूट 7 आई और उसके साथ लगेगा बी। रूट 7 हर एक जगह से कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिलेगा 45, रूट 7 और आई जाएगा 45 बराबर होगा 11a माइनस हो जाएगा 3b। इक्वेशन नंबर मान लो ये 2 है और एक इक्वेशन ऐसा ही मिलेगा। चलिए तो वही फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जैसे अभी n बराबर 4 रखा था, अब नाउ n बराबर आप 3 रखो तो क्या हो जाएगा n बराबर 3 रखने फ्रॉम इक्वेशन 1 में, तो P3 प्लस 2 मतलब 5, A3 प्लस 1 मतलब 4 एंड B3 हो जाएगा P3। P5 की वैल्यू देखा जाए तो क्वेश्चन में है भाई 11 रूट 7 आई। P4 की वैल्यू है माइनस 3 रूट 7 आई, साथ में आई ए लिखना पड़ेगा। एंड देन लास्ट में P3 की वैल्यू माइनस 5 रूट 7 साथ में आई, उसके साथ लिखना पड़ेगा भाई बी। यहाँ से फिर से एक बार क्या कैंसिल हुआ रूट 7 एंड आई, तो आपको मिलेगा 11 इज इक्वल टू रूट 7 आई गया तो माइनस 3a एंड ये हो जाएगा माइनस 5b। इक्वेशन नंबर 3 दोनों को सॉल्व करना है। तो 2 एंड 3 को हम सॉल्व करें तो देखो इक्वेशन 2 है ना, एलिमिनेशन मेथड आप कर लेंगे। इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन जो 3 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए इक्वेशन 2 5 से मल्टीप्लाई करें तो 45 इंटू 5 करो कितना आएगा भाई 5 5 25, ऊपर जाएगा 2
फिर 5 4 20 और 22 हो जाएगा, तो 2 2 5, 11 इंटू 5 55 हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 भी हो जाएगा ना। इक्वेशन 2 में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, नाउ इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 से, तो 33 हो जाएगा। ये -3 3 ज़ा 9a और ये 15 भी हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस और ये हो जाएगी माइनस, 15 भी कैंसिल। 55 प्लस 9a करेंगे तो हमें मिलेगा 64a। 225 माइनस 33 करेंगे तो आपको मिलेगा 192। तो 192 को डिवाइड करेंगे 64 से तो आपको मिल जाएगा भाई 3। अब जैसे ही ये 3 मिला है उसको यहाँ रखा जाए तो 11 बराबर -3 3 ज़ा 9 माइनस 5b, तो 5b बराबर मिलने वाला है ना -9 -11 -20 अपॉन 4 करेंगे, है ना, -4 आ जाएगा। अपन 5 करें तो -4। ए बी की वैल्यू रेडी है। नाउ हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है उसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा मिलेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला होता है -b/a। देखो तो -b मतलब क्या है भाई, x का कोएफिशिएंट है ना, यहाँ से ए बी सी मिल जाता है। a बराबर 1 है, b बराबर -a है एंड c बराबर है भाई -b। अच्छा, तो -b/a करें तो -a होगा, ये है ना, b की वैल्यू -a है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, नीचे ये तो 1 है और ये अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर है। ओके, तो आपका अल्फ़ा प्लस जो बीटा है उसका आंसर हो जाएगा यहाँ a। एंड वैसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा फार्मूला है वैसे c/a। c की वैल्यू हमने ऊपर लिखी भाई -b, अपॉन में a तो 1 ही है, तो अल्फ़ा बीटा का आंसर आ जाएगा -b। अब देखो ए भी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है तो वो रख लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर ए है, ए मतलब कितना है भाई 3। अल्फ़ा बीटा का आंसर -b मतलब कितना हो जाएगा +4, तो अल्फ़ा बीटा मिलेगा भाई हमें +4। नाउ क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, मोड में α/4 प्लस β/4। चलिए, तो मोड में हमें फाइंड करना है यहाँ α/4 प्लस β/4। चलिए, को रिलेशन आपको यहाँ से आने चाहिए, तो ये 4 पावर है तो आप ऐसे लिख सकते थे α² प्लस β², उसका स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, बट मिडल टर्म में आएगा 2 टाइम α² β², तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई माइनस। चलिए, इसको और सॉल्व करें, क्योंकि α² प्लस β² की वैल्यू भी नहीं है तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, मिडल टर्म माइनस करना पड़ेगा -2 अल्फ़ा बीटा। इतना करने के बाद आपको मिल जाएगा α² प्लस β², ऊपर उसका 2 पावर है और ये वाला 2, और ये अल्फ़ा बीटा का क्या है स्क्वायर। चलिए, अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमने ऊपर निकाला है 3, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर, 2 टाइम अल्फ़ा बीटा है 4, ऊपर होल स्क्वायर है, -2 टाइम अल्फ़ा बीटा 4, ऊपर होल स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 2 8 होगा, उसका होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ 1 मिलेगा -32 मिलेगा, तो आंसर होगा -31, बट मोड है तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस +31। तो आंसर है भाई ये क्वेश्चन का +31, है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, तो हमारा आंसर है भाई 31। थैंक यू।